ग्रह नक्षत्र के सभी दर्शकों को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी आइए जानते हैं विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी से संवत 2080 यानी 2023-24 की 23 बड़ी भविष्यवाणियां। संत बेतरा जी नमस्कार। नमस्कार। ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। नव संवत 2080 की ग्रह नक्षत्र के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप जानते हैं कि नया पिंगल नामक संवत्सर 2080 22 मार्च 2023 को प्रातः 6:34 से शुरू होने जा रहा है। नव संवत जो है ये चौथी पंचक में होने के कारण संवत 2079 की मुख्य घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति का कारक होगा। यानी कि संवत 2079 में जो भी मुख्य घटनाएं हुई हैं और सबसे मुख्य थी वहां कोरोना, तो इसलिए अच्छी घटनाएं की पुनरावृत्ति तो ठीक है, लेकिन ये जो कोरोना हुआ है इसकी पुनरावृत्ति जो है ये नुकसान देगी। और विश्व के लिए ये जो BF7 वेरिएंट है ये डेल्टा प्लस से भी भयावह साबित होगा। तो इसलिए इसकी जो मैं भविष्यवाणी अलग से कर चुका हूं उसमें आप ग्रह नक्षत्र पे देख सकते हैं कि BF7 का कुप्रभाव क्या होगा। 2079 का राजा शनि एवं मंत्री बृहस्पति अपना अपना जो चार्ज है 2080 के राजा बुध और मंत्री शुक्र को देंगे। देखिए शनि और बुध के बीच में शत्रुता है और उधर बृहस्पति और आपका शुक्र के बीच में शत्रुता है। एक देवता गुरु हैं और दूसरे जो हैं राक्षसों के गुरु हैं। तो इसलिए ये जो चार्ज हैंडिंग ओवर है और टेकिंग ओवर है आपस में परस्पर विरोधी मानसिकता वाले और शत्रु ग्रह होने के कारण जो 2080 है इसमें अपोजिशन जो है उसके कारण बहुत ही उथल पुथल देखने को मिलेगा। तो मैं शुरू करता हूं संवत 2080 यानी कि ईयर एंडिंग 2023-24 की 23 भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी, राजा बुध एवं मंत्री शुक्र होने के कारण एवं शनि से द्वितीय चंद्रमा बुध सूर्य और बृहस्पति का योग एवं बुध से द्वितीय राहु और शुक्र के योग की युति के कारण राजनीतिज्ञों में परस्पर टकराव के कारण समाज में भी परस्पर टकराव का कारक बनेगा। राजनीतिज्ञों में परस्पर जो टकराव होगा, विभिन्न विचारधारा के जो आपके नेता हैं वो जब एक ही छत के नीचे आएंगे यानी कि गठबंधन बनाएंगे तो उसके कारण जो है आपका जो परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनमें आपस में टकराव का कारण बनेगा। स्वराशि शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भावस्थ राहु शुक्र पर होने के कारण लव जिहाद धोखाधड़ी के कारक तत्वों को शनि की राहु पर दृष्टि के कारण कठोर कारावास सजा मिलेगी एवं कठोर प्रावधान का कानून बनेगा। तो इसलिए ये जो पहली भविष्यवाणी है इसमें जो लोग किसी भी तरीके से समाज में अस्थिरता लाना चाहते हैं उनको संचेत होना चाहिए, क्योंकि अब जो है इस तरीके की धोखाधड़ी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। भविष्यवाणी नंबर 2, राजनीतिक गठबंधन के घटक जो परस्पर विपरीत विचारधारा के होंगे के कारण गठबंधन अपने अपने समर्थकों का विश्वास खो देंगे। नतीजा
ना माया मिली ना राम। इसको मैं एलोबरेट कर देता हूं कि गठबंधन के जो मुख्य नेता हैं, जो कभी आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते थे, वो जब इकट्ठे होंगे उसके कारण उनके जो समर्थक हैं, वो जो उनका विश्वास है उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी, जिसके कारण उनके समर्थकों का विश्वास उनसे हट जाएगा और वो जो है आपकी जो है देश की विचारधारा में आएंगे, जिसका खामियाजा गठबंधन विपरीत विचारधारा के पार्टियों के गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। भविष्यवाणी नंबर 3, द्वितीय भावस्थ राहु शुक्र की युति, सप्तम भाव पर सप्तमेश की दृष्टि, प्राक्रमेश अष्टमेश शुक्र की अष्टम भाव पर दृष्टि के कारण देश में कलाकार वर्ग जैसे गायक, संगीतकार, अभिनेता, गीतकार, स्टोरी राइटर भ्रमवश कानून के विरोधी बयानबाजी के कारण एवं द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि के कारण कानूनी कार्रवाई के कारण परेशान होंगे। तो इसलिए आपका जो कला जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जल्दबाजी में कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं करनी जिसके कारण उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। तो इस वर्ग को अपनी वाणी का विशेष नियंत्रण की हिदायत है। भविष्यवाणी नंबर 4, देखिए, शुक्र मंत्री होने के कारण राजनीति में संसद में महिलाओं की भागीदारी 35% से 45% हो जाएगी। यहां मैं बताना चाहूंगा कि नववर्ष संवत की जो कुंडली है उसमें शुक्र जो है प्राक्रमेश और अष्टमेश है। शुक्र क्योंकि अष्टम भाव को देख रहा है लेकिन प्राक्रमेश है, तो जो भी पार्टी महिलाओं को ज्यादा टिकट देंगी वो पार्टी केंद्र में बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि आने वाली संसद में महिलाओं का जो भागीदारी है वो 40 से 45% के बीच में हो जाएगी। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको जो है योग्य महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, अपने क्षेत्र में अग्रणीय हैं, उनको जो है अपना कैंडिडेट बनाकर उतारना है, जिससे उनको फायदा होगा। भविष्यवाणी नंबर 5, 7 जनवरी 2023 से लेकर 7 मार्च 2023 मध्य खप्पर योग बन रहा है। इसमें 5 शनिवार, 5 मंगलवार और 5 रविवार होने के कारण विश्व में किसी भी देश में आने वाले 5 महीने के अंदर, यानी कि 7 मार्च 2023 से लेकर 7 अगस्त 2023 मध्य किसी भी देश का छत्रभंग होगा। राज्य परिवर्तन, यानी कि एक देश का कोई पार्ट दूसरे देश में विलय का प्रबल योग है, और उसमें जो है यूएसएसआर यूक्रेन, पीओके इंडिया ओब्लिक पाकिस्तान, चाइना ओब्लिक ताइवान और चाइना ओब्लिक पाकिस्तान में ये खप्पर योग घटित होगा। तो इसलिए इस बात की बहुत बड़ी आशंका नहीं, कंफर्मेशन है कि यूएसएसआर यूक्रेन के किसी भाग को अपने में मिला लेगा। भारत जो है पीओके को अपने भाग में अपने साथ शामिल कर लेगा, और चाइना जो है ताइवान या पाकिस्तान के किसी भाग को ग्रैब कर लेगा। भविष्यवाणी नंबर 6, पाकिस्तान एवं कई देशों में अकाल जन्य एवं जल प्रलय के हालात बनेंगे। पाकिस्तान का निकटतम अफगानिस्तान जो है इस वर्ष
कभी भी भूचाल का केंद्र हो सकता है, अर्थक्वेक का केंद्र हो सकता है, जिससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो नियर बाई है जिसमें इंडिया भी आता है, में जो है बहुत बड़ी क्षति का योग है, जान माल की हानि का योग है, एवं उसके जो दुष्परिणाम है उसमें अकाल जन्य, मतलब अकाल सी स्थिति आ जाएगी, खाने को कुछ नहीं रहेगा। जल प्रलय के कारण, जैसा पाकिस्तान में अभी जल प्रलय हुआ था, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान में जो है अकाल की स्थिति है, लोग भूखों मर रहे हैं, सड़कों में एक दूसरे को छीना झपटी कर रहे हैं। तो ऐसे हालात इस साल भी बनेंगे। भविष्यवाणी नंबर 7, जगत लगन कुंडली में कई न्यूक्लियर पावर पड़ोसी देशों में सीमा विस्तारवादी प्रवृत्ति के कारण एटॉमिक वार का माहौल बनेगा, जिसमें यूक्रेन, यूएसएसआर, इंडो पाक, D2POK, साउथ ओब्लिक नॉर्थ कोरिया, चाइना ओब्लिक ताइवान और इजराइल ओब्लिक गाजा पट्टी मुख्य कारक होंगे। तो ये देश जो हैं एक दूसरे से विस्तारवादी प्रवृत्ति के तहत एटॉमिक वार के कारक बनेंगे, जो अंततः वर्ल्ड वार का कारक होगा, जिसकी भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले कर दी है कि यूक्रेन और यूएसएसआर जो है वर्ल्ड वार के मुहाने पर खड़े हैं। कभी भी नाटो देशों की इंटरफेरेंस, अमेरिका की इंटरफेरेंस के कारण यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति माननीय पुतिन हैं, वो किसी भी टाइम एटॉमिक वार का बटन दबा सकते हैं। इसकी भविष्यवाणी मैं पहले ही कर चुका हूँ। भविष्यवाणी नंबर 8, यूक्रेन, कोरिया, ताइवान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इजराइल और ईरान जैसे देशों की छोटी छोटी गलतियों के कारण वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत होगी। तो ये जो देश हैं, ये आपका जो है किसी भी कारण वर्ल्ड वार 3 का कारक बन सकते हैं। इसकी भविष्यवाणी मैं बहुत पहले कर चुका हूँ कि यूक्रेन और यूएसएसआर के बीच में जो टसल चल रही है, जो साल से ऊपर हो गया है, ये किसी भी टाइम नाटो और अमेरिका के इंटरफेरेंस के कारण वर्ल्ड वार का कारक बन सकती है, जिसमें पुतिन के ग्रह ठीक ना होने के कारण वो कभी भी, पुतिन और रशिया दोनों की जो है शनि की साढ़स्थिति के तहत, वो किसी भी वक्त ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी और कंफ्यूजन एटॉमिक बटन दबा सकते हैं। इसलिए विश्व को इस चीज के लिए संचेत रहना है। भविष्यवाणी नंबर 9, देश में सफेद पोश राजनीतिक अपराधियों का भंडाफोड़ होगा। राजनीति में बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों पर कुंभ के शनि के कारण कानूनी शिकंजा कसेगा, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो कुंभ, मकर और मीन, इन 3 राशियों पर शनि के साढ़े का कुप्रभाव रहेगा, एवं वृश्चिक और कर्क राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा, जिसके तहत सफेद पोश राजनीतिक अपराधियों को सलाखों के पीछे जाना होगा अगर उनकी राशि या प्रचलित नाम राशि कर्क, वृश्चिक या मकर, कुंभ और मीन है। भविष्यवाणी नंबर 10, कोरोना BF7 का रिजल्टेंट इफेक्ट के कारण शुगर, बीपी के सिम्टम्स 90% लोगों में दिखाई देंगे। डॉक्टर्स को शुगर और बीपी के मानक चेंज करने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। आपने देखा होगा कि संवत 2079 में कोरोना के कारण, कोरोना के
डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण 90% कोरोना से पीड़ित लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी हुई। अब जो BF7 वेरिएंट है, इसके कारण जो है ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति को जो है शुगर और बीपी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ब्लड प्रेशर और शुगर के मानक चेंज होंगे और इंटरनेशनल जो मानक हैं उन पर अब जो है मेडिकेशन स्टार्ट होगी। भविष्यवाणी नंबर 11, 22/3/2023 से लेकर 8/4/2024 में शनि का कुंभ राशि में संचरण के कारण मकर, कुंभ, मीन राशि वाले राष्ट्रों पर शनि की 7.5 का कुप्रभाव रहेगा। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, रशिया, चाइना तथा उत्तरी अरब देशों ईरान, इराक, टर्की एवं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता परिवर्तन, भूखमरी एवं सामाजिक आंदोलन व हिंसक घटनाओं के कारण भारी जन हानि के योग हैं। तो भविष्यवाणी नंबर 11 जो है, जो मैंने देश बताए, इनमें जो है सत्ता परिवर्तन, तख्ता पलट एवं भूखमरी एवं सामाजिक आंदोलन व हिंसक घटनाओं के कारण भारी जन हानि के योग हैं। तो इन देशों को अभी से प्रोएक्टिव डिसीजन लेने, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये 17 जून से लेकर 3 नवंबर 2023 के बीच में घटित होंगी। भविष्यवाणी नंबर 12, पेट्रोल और डीजल एवं क्रूड ऑयल महंगे होंगे। महामारी का तांडव पुनः दिखाई देगा। ये महामारी का जो तांडव है, ये जो है आपको BF7 या फिर बढ़ती महंगाई के कारण, कंगाली के कारण जो है आपको देखने को मिलेगा। कई देशों में अराजकता दिखाई देगी, लूटपाट होगी, जनता जो है आपका कंट्रोल से बाहर हो सकती है। भविष्यवाणी नंबर 13, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध एंड POK में आज़ादी की मांग जो है वो प्रबल होगी। जन आंदोलन तीव्र होंगे और पाकिस्तान की वर्तमान सरकार के अगेंस्ट जो है जिहाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण POK में और बलूचिस्तान और सिंध में इंडिपेंडेंट राष्ट्र की मांग होगी। और जहां बहुत ज़्यादा अस्थिरता के कारण जो है पाकिस्तान को उसको कंट्रोल करने में परेशानी महसूस होगी, और हो सकता है नहीं, ये होगा POK बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के फोल्ड से बाहर निकल जाएगा। भविष्यवाणी नंबर 14 यानी कि 14, विपक्षी दल साधु समाज, सनातन संस्कृति, ब्राह्मणों पर कठोरतम प्रहार करेंगे एवं सनातन संस्कृति के उत्थान में बाधा उत्पन्न करेंगे। हिंदू, मुस्लिम एवं समाज में जातिवाद का जहर घोलकर अस्थिरता फैलाने की भरसक कोशिश होगी। विपक्ष एवं असामाजिक तत्वों की गृह युद्ध की स्थिति बनाने की कोशिश जो है वो नाकाम होगी, और असामाजिक तत्व मई-अक्टूबर 2023 मध्य असामाजिक तत्व एवं आतंकवादी मानसिकता वाले शत्रु राष्ट्रों द्वारा पोषित गतिविधियों का पर्दाफाश होगा, जो विशेष परिवर्तनकारी साबित होगा। ये सब जो है 2024 के इलेक्शन की जो तैयारी है उसमें ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से देश को अस्थिर करके
वर्तमान सरकार को अस्थिर किया जाए और उनके जो अच्छे कार्य हैं उनको जो है अस्थिर करके देश को उससे ढांप दिया जाए। भविष्यवाणी नंबर 15, मंडल कमंडल जनित जातिवाद के कारण अग्निकांड एवं प्राकृतिक आपदा के कारण भूकंप एवं बाढ़ के कारण जन माल की हानि होगी। देश में सत्ता पक्ष द्वारा राजनीतिक शुद्धिकरण के बहुआयामी प्रयास सफल होंगे। परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करने वालों का बहुत ही कठिन समय आ रहा है। विपक्षी बिखराव के कारण, अपनी ढपली अपना राग के कारण जातिवाद का जहर फैलाकर विपक्षी पार्टियां पुनः राजनीतिक मैदान तलाश करने की कोशिश करेंगी। तो इसलिए जो है देश की आवाम को सचेत रहना है कि जातिवाद से ऊपर जो है राष्ट्र धर्म है, आपका धर्म है, उस पर आप विश्वास करें, ना कि जातिवाद के कारण, जातिवाद के तहत भेड़ चाल में आकर देश का सत्यानाश करें। तो आपको इस चीज का विशेष ख्याल रखना है। भविष्यवाणी नंबर 16, 2023-24 में धर्म की राजनीति को बल प्रदान होगा। राष्ट्र धर्म की राजनीति करने वालों को आवाम का विशेष सहयोग प्राप्त होगा एवं कानून व्यवस्था को लचर करने वाली विघटनकारी ताकतों की मंशा से देश की आवाम को दो चार होना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि देश रोको का एजेंडा लेकर चलने वाली राष्ट्र विरोधी मानसिकता के आंदोलन जीवियों को का पूर्णतः आपको विरोध करना होगा एवं राष्ट्र विरोधी एक्टिविटीज में जो भी संलग्न हैं उनके पांव किसी भी तरीके से आपको जमने नहीं देने हैं। भविष्यवाणी नंबर 17, 2023-24 में राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र, भगवा क्रांति एवं सृष्टि पर चहु ओर सात्विकता एवं शांति का वर्चस्व स्थापित होगा। 2024 तक आते आते वंशवादी प्रवासी परिंदे देश छोड़कर जा चुके होंगे। देश की आवाम जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की खेती करने वालों को पूर्णतः नकार देगी एवं देश विरोधी वक्तव्य बोलने वालों का कहीं पर भी साथ नहीं देगी। इसलिए देखिए, राष्ट्रवाद के तहत और भगवा क्रांति के तहत अगर आप राष्ट्रवादी हैं, हिंदू राष्ट्र की चाहना रखते हैं, तो हर एक राष्ट्रवादी सनातनी हिंदू को अपने घर के ऊपर 1.25 मीटर लंबा भगवा ध्वज 11 फीट लंबे पाइप पर आपको अपने घर के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करना है। भविष्यवाणी नंबर 18, 3/3/2023 से 3/5/2024 का समय चाइना एवं चाइना प्रेसिडेंट के लिए विशेष घातक सिद्ध होगा। चाइना की कुंडली में तृतीय चरण की तृतीय रहिया चाइना के लिए विशेष घातक सिद्ध होगी। चाइना में राजद्रोह, तख्ता पलट एवं विघटन का प्रबल योग है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में भारत की स्थिति में हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना विश्व का सबसे लार्ज कंट्री है, पॉपुलेशन में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जो है वो भारत है। मैन्युफैक्चरिंग में चाइना इज नंबर 1 और विश्व की 2 जो सबसे बड़ी मार्केट हैं वो भारत और चाइना है। भारत में अगर
विश्व की नंबर 1 कंट्री में तख्ता पलट, राजद्रोह या विघटन होता है तो उसका सीधा फायदा जो है विश्व की नंबर 2 पॉपुलेट कंट्री भारत को होगा। देखिए अब जो है मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत जो है चाइना के साथ compete कर रहा है और आने वाले टाइम में चाइना को बहुत पीछे छोड़ देगा। इकोनॉमिकली इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, तो इसलिए जो है ये भविष्यवाणी नंबर 18 जो है इसके कारण भारत जो है हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। भविष्यवाणी नंबर 19, अधिकतर देशभक्त युवा नेता विपक्षी तालमेल में कमी एवं असमंजस की स्थिति में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। विपक्ष के जितने भी राष्ट्रवादी मानसिकता के युवा नेता हैं, जिसकी भविष्यवाणी मैंने 2018 में की थी, जब आपके माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके साथ साथ जो है एक उसे क्या बोलते हैं, एक चलन सा हो गया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के युवा नेता एक एक करके राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्र प्रेम के तहत राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये जो है आगे आपको 2023-24 में देखने को मिलेगा। 2024 में जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति का भ्रम टूटता नजर आएगा एवं देश में युवा नेतृत्व जो है अग्रसर होकर राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी को ज्वाइन करेंगे और उनको जो है अपने आप को प्रूफ करने के अवसर जो हैं प्राप्त होंगे। हिंदू राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद की चिंगारी नेपाल से उठेगी। इसी संबंध के अंत में हिंदू राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद की चिंगारी नेपाल से उठेगी एवं पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र राष्ट्रवाद की लहर की सुनामी में क्षेत्रीय पार्टियां वंशवाद, जातिवाद एवं परिवारवाद की राजनीति करने वाले नेतृत्व का बहिष्कार होगा। ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। संवत 2080 में यानी कि ईयर एंडिंग 2024 में हिंदू राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद की चिंगारी नेपाल से शुरू होगी जो पूरे भारत में फैलेगी और इस राष्ट्रवाद की लहर की सुनामी में क्षेत्रीय पार्टियां वंशवाद, जातिवाद एवं परिवारवाद की राजनीति करने वाले नेतृत्व का बहिष्कार करेंगी। तुष्टीकरण की राजनीति एवं अर्बन नक्सल्स देश के विघटन की राजनीति करेंगे एवं भरपूर प्रयास करेंगे कि देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि देश की बागडोर देश के कर्मठ नेता माननीय मोदी जी के हाथ में है। ही इज वेरी प्रोएक्टिव लीडर। जिस तरीके से कोरोना के आते ही उन्होंने प्रोएक्टिव डिसीजन लेकर कोरोना की वैक्सीन जो है सबसे कम समय में विकसित करके पूरे विश्व में भेजी है, उसी तरीके से इसमें भी वो कामयाब होंगे। भविष्यवाणी नंबर 21, विपक्षी पार्टियों का तांडव देश की आवाम को महसूस करवा देगा कि अब समय आ गया है देश में गंदी राजनीति करने वाले नेताओं का पूर्णतया बहिष्कार होना चाहिए। संसद ना चलने देना। संसद में इस टाइम जो है हमारे जो योग्य नेता हैं अपने विचार रखना चाहते हैं, लेकिन
जो सांसद हैं संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। देखिए, समाज देश को बनाता है और समाज अगर अच्छे नेतृत्व को आगे लाता है तो देश और समाज दोनों का भला होता है। तो इसलिए 2024 में आप किसी भी तरीके से गलत छवि के नेता को आगे मत लाएं। जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद को जब भी शह मिलेगी तो देश का सत्यानाश होगा, देश का पैसा विदेशों में पार्क होगा, जिसका प्रत्यक्ष किम प्रमाणम हमारा पड़ोसी राज्य पाकिस्तान की लीडरशिप की गलत नीतियों के कारण पाकिस्तान कंगाल हो चुका और वहां पर भुखमरी, कंगाली के कारण वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। देश में जब भी राष्ट्रवादी सरकार होगी, राष्ट्रवादी नेतृत्व होगा, देश का उत्थान होगा, देश की उन्नति होगी, देश का, आपका विश्व में मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए 2024 में जो देश की आवाम है योग्य नेताओं का चयन करेगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी नंबर 22 जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। देश के नेतृत्व को इसके ऊपर ध्यान देना है। विघटनकारी ताकतों एवं असामाजिक ताकतों के फैलाव को रोकने के लिए विलेजेस का अर्बनाइजेशन करना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन के आधार पर गांवों का रिस्ट्रक्चरिंग एंड अर्बनाइजेशन प्लान को प्रायोरिटी पर रखकर गवर्नमेंट को कार्य करना होगा। बिना जनसंख्या वृद्धि कानून के कोई भी सोशल रिफॉर्म देश को प्रगतिशील नहीं बना सकता। इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या विरोध वृद्धि कानून बनाना होगा, जो 2024 में संसद के पटल पर पेश होगा और पारित होगा। भविष्यवाणी नंबर 23, भारत से परिवारवाद, जातिवाद की राजनीति करने वाले दलों का समूल नाश होगा। परिवारवाद एवं जातिवाद की राजनीति का अंत होगा। देश में धर्म की राजनीति, राष्ट्रवाद की राजनीति से देश का उद्धार होगा। एनडीए का प्रदर्शन एवर बेस्ट होगा। राजनीतिक सूझबूझ एवं देश हित चाहने वाले राजनेता परिवारवाद एवं जातिवाद से बाहर आकर एनडीए का पूरा समर्थन करेंगे। एनडीए 2024 के इलेक्शन में 418 प्लस सीट प्राप्त करेगी। ये भविष्यवाणी मैं 2019 के शुरू में ही कर चुका था, जिसमें मैंने ये बोला था कि एनडीए 418 प्लस सीट प्राप्त करेगी और 2024 का जो मुख्य मुद्दा होगा वो राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र होगा। और अब आप देख रहे हैं कि 24 तो नहीं, अभी 23 शुरू हुआ है और 23 के शुरू होते ही हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है वो गति पकड़ रहा है। और आने वाले टाइम में जो ये भविष्यवाणी है 418 प्लस सीट्स की, आगे कई ऐसी घटनाएं होंगी जिस तरीके से मैंने 2019 में ये भविष्यवाणी की थी कि 2019 के बारे में मैंने भविष्यवाणी 2016 में ही कर दी थी कि 2019 का मुद्दा जो है राष्ट्रवाद होगा। और पुलवामा के कारण 12th आवर पर मुद्दा राष्ट्रवाद बना, जबकि उससे पहले राष्ट्र विकास और अलग अलग मुद्दे चल रहे थे। लेकिन फाइनली जो है 19 का मुद्दा राष्ट्रवाद बना। अब भी जिस तरीके की घटनाएं देश में हो रही हैं उनको मद्देनजर रखते हुए
2024 का मुद्दा जो है वो हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र का होना बहुत जरूरी है। यही आपका 2024 का मुद्दा होगा, जिसके कारण एनडीए जो है 2024 के इलेक्शन में 418 सीट्स प्राप्त करेगी। नमस्कार।